हेलो एवरीवन, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को वेन केजिंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो नोवेल में साफ कहा गया है कि वेन केजिंग पहले से ही पूरी तरह से बॉयज में इंटरेस्ट रखते थे। जो यीशु से मिलने से पहले वो पुरुष वेश्यालय में जाता था और हमेशा क्रेजी वेन केजिंग बनकर किसी पुरुष या लड़की के साथ सिर्फ एक रात बिताया था और हमेशा वो न्यू ब्यूटीफुल लोगों के साथ रात बिताना पसंद करते थे। इसीलिए जब वो 7 साल खुद को भूल गया था और सड़क में भीख मांग रहा था, तभी ऐसे बहुत सारे आदमी ने वेन केजिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता था, लेकिन वो भूल गया था कि इसका कारण क्या है। और एक बात है गाइस, जब वेन केजिंग रास्ते में भीख मांग रहा था तब जो यीशु ने उससे हेल्पिंग के बहाने से अपने साथ मदद करने के लिए ले आया था और उसे खाने पीने के लिए दिया था और साथ ही साथ उसे बहुत ख्याल भी रखा था, जिसके कारण उसका शरीर के घाव जल्दी ही ठीक हो गया था। इस एहसान के बदले वेन केजिंग जो यीशु से कहता है कि मैं तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे शरीर के। तुम चाहो तो एक रात मेरे साथ सो सकते हो। तभी जो यीशु उसे साफ मना कर देता है। गाइस, मैंने जो अभी कहा वो मुझे अभी रीड करने मिला था नोवेल में। और चलिए आज का बात शुरू करती हूँ। मार्केट से दोनों घर वापस आने के बाद वेन केजिंग खाना बनाने के लिए किचन जाते हैं और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यहाँ कुछ मदद चाहिए, लेकिन उसे मदद करने के लिए कोई भी नहीं जाता है। तभी वहाँ जंगलिन की परिवार आते हैं और जो यीशु उन लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। किचन में वेन केजिंग को मदद करने के लिए उजी जाता है। गाइस, मैं यहीं पर आप लोग को बता दूं, उजी और जिंग बेवान दोनों एक कपल है। मुझे उन लोगों के बारे में नोवेल में मिली है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो जरूर बता देना, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तभी जंगलिन वेन केजिंग के पास आकर आवाज लगाते हैं, यीशु। फिर वो वेन केजिंग को कसकर गले लगा लेता है और कह रहा होता है कि मैं आपको बहुत याद किया। वेन केजिंग हंसते हुए उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत याद किया। ऐसे कहने के बाद वेन केजिंग जो यीशु के तरफ हैरानी से देखता है, क्योंकि वो जंगलिन को भूल गया था। जब सभी लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे तभी वेन केजिंग किचन से जो यीशु को आवाज लगाते हैं कि एजू यहाँ आओ और मेरा मदद करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। एजू नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वेन केजिंग आते हैं और देखता है कि वो सभी लोग उससे हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी वेन केजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और जो यीशु के हाथ से उबलते हुए पानी जो यीशु के पैर पर गिर गया, जिसके कारण उसे चोट लग गया। फिर भी वो कांपते हुए होठों से वेन केजिंग को पूछता है, तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? वेन केजिंग जो यीशु के चोट को देखने के लिए भागते हुए उसके पास गया। जंगलिन भी आवाज लगाया, शिफू। जो यीशु अपने दर्द को भूलकर वेन केजिंग के हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? वेन केजिंग, तुम ये मत कहो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जो यीशु सभी लोगों को कहा, आप लोगों ने वही सुना है ना जो मैंने अभी सुना? वेन केजिंग ने अभी मुझे ये जो कहा, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। वेन केजिंग ने जो यीशु को ऐसे देखकर कहा, हाँ मैंने तुम्हें पुकारा। ऐसे कहने के बाद वेन केजिंग जो यीशु के चोट को देखने के लिए नीचे झुक गया और वो यह सोचकर दुखी महसूस कर रहा था कि क्या मैंने किसी नाम को फिर से पुकार लिया, पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी जो यीशु वेन केजिंग को खड़ा करके उसके आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, प्लीज मुझे ऐसे कह दो। ऐसे चिल्लाते हुए जो यीशु उसे सवालों के ऊपर सवाल करते रहता है। जिंग बेवान जो यीशु से कहता है, यीशु प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ। वेन केजिंग जो यीशु के ऐसे हालत देखकर खुद से नफरत करने लगा, क्योंकि न ही कुछ उसे याद है न ही कोई पछतावा। वो बस यह सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मैं इस नाम को बार बार बोलता हूँ, पता नहीं ये नाम मेरे मुंह से कैसे निकल जाते हैं। इसके वजह से जो यीशु को बहुत डर हुआ है। वेन केजिंग ने जो यीशु को शांत करने के लिए झूठ बोल दिया कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने तुम्हें
एजू पुकारा। ये कहकर वेंग केजिंग स्माइल करने लगा। फिर कहा, तुम ही मेरे एजू हो। एजू एजू ऐसे कहते हुए वो उसे पुकारने लगता है। तो फिर जो जीसू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था ये सोचकर कि मेरे लावेन को सब कुछ याद आ गया है। जो जीसू के दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका होठ कांपने लगा, यहाँ तक कि जो उसे सोच लगा था उसका डर भी वो भूल गया था। जो यीशु खुशी होकर रोने लगते हैं और मुस्कुराते हुए पुकारा, मेरे लावेन तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। फिर जो यीशु ने ऐसा किया शायद उसे नहीं करना चाहिए था। वो पुराने लावेन वापस आ गया। यह सोचकर सबके सामने उसे अपने करीब खींच लिया। जब तक एक दूसरे के होठ लग नहीं जाते, फिर दोनों कुछ टाइम के लिए लिप किस करते रहते हैं। दोनों ही रुकना नहीं चाहता था, जैसे कि वो दोनों सदियों से तरस रहा था। थोड़ी देर के बाद रुक गया और जो जिसने कहा, लावेन क्या तुमने कभी भी मुझे याद किया? आखिरकार मुझे अपना सोलमेट मिल गया। ऐसे कहकर वेंग केजिंग को फिर से होठों पर किस किया। वेंग केजिंग जो जिसु के खुशी देखकर यह कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पाया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वेंग केजिंग ने कह दिया कि हाँ तुम मेरे एजू हो। ऐसे कहकर जो यीशु को कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। जो जिसने कहा, लावेन क्या सच में तुम हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर सभी लोग एक एक करके कमरे से बाहर निकल जाता है। वेंग केजिंग ने लो वॉइस में पुकारते रहे शिक्षांग, पर जो यीशु को उसका पुकार सुनाई नहीं दी। शिक्षांग का मतलब है भाई। जो यीशु को वो आवाज सुनाई नहीं दी, वो बॉस वेंग केजिंग को अपने पास खींच लिया और जो यीशु उसके गालों को टच करते हुए उसके करीब झुक गया, पर इस बार उसे किस नहीं किया, बल्कि कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना तरस रहा था, मैं कितना रोया और तुम्हारा वापस आने का कितना इंतजार करते रहा। तब मुझे कैसा लगा था, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। जो यीशु ये सब कहते हुए रोने लगते हैं। फिर से कहा, लावेन जब तुम मेरे पास नहीं थे तब मैं बहुत दर्द में था। जब तुम मुझे मिला तब तुम मुझे भूल चुके थे, तब मैं बहुत टूट गया था। आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। ये कहकर उसे अपने सीने में लगा लिया और जोर से पकड़ लिया, जैसे कि उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वेंग केजिंग पुकारता है, शिक्षांग मुझे याद है मैं तुम्हें एजू कहकर बुलाया था। ये बात सुनकर जो यीशु वेंग केजिंग के आंखों में देखते हुए कहा, लावेन आज से मैं तुम्हें खाने बनाने में मदद करूंगा। तुम मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहोगी मैं वो सब करूंगा। मैं आज भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीद कर लाया हूँ। ऐसे कहकर जो यीशु गिफ्ट को लाने के लिए जाने लगते हैं, तभी वेंग केजिंग ने उसे पीछे से हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे याद है कि मैं तुम्हें एजू कहा था, लेकिन मैं ऐसे कहकर वेंग केजिंग ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद सुनकर जो यीशु का मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगा। उसका दिल दर्द में धड़कने लगा। वेंग केजिंग ने दुखी होकर कहा, मुझे बस वो बात याद है, लेकिन मैं वो नाम भी भूल जाता हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है और इसीलिए मुझे तुम्हारे आंखों में देखने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। मुझे प्लीज माफ कर देना। जो यीशु को उसके बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे जो सोच लगा था वो धीरे धीरे महसूस करने लगा। जो यीशु के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वेंग केजिंग ने जमीन पर देखते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर आज मुझे यह पता चल ही गया कि तुम मेरा सोलमेट था, क्योंकि तुमने मुझे खुद कहा है। जो यीशु ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से चले जाते हैं। वेंग केजिंग उसके और देखते रहते हैं। जो यीशु ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।